तो अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है फैक्टर थ्योरम में टाइप 2 पढ़ना है ना। अपने फैक्टर थ्योरम का टाइप 1 सम देख लिया है, जहां पर अपने को ये चेक करना था कि ये फैक्टर है कि नहीं है। अभी फैक्टर थ्योरम का टाइप 2, तो टाइप 2 क्या है, गिवन रहेगा इट इज अ फैक्टर, वो बोल देंगे ये फैक्टर है ना। अभी आपको चेक नहीं करना है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलेंगे ये फैक्टर है। फिर आपको फाइंड करना रहेगा के, जिसको हम लोग बोलते हैं अननोन, है ना। कोई अननोन आपको फाइंड करना रहेगा, कोई के आपको फाइंड करना रहेगा। उम्मीद आपको टाइप 2 समझा है। टाइप 2 क्या है, आपको बोल देंगे ये फैक्टर है, उसके बाद आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये नोट है ना, ये नोट अगर आप समझ गए तो आप ये जो टाइप 2 वाले सम है ना, आप यूं उड़ा दोगे इसको, खाली समझना नोट। तो नोट में फर्स्ट में अगर मैं बोल रहा हूं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो अगर ये x माइनस ए इस p ऑफ x का फैक्टर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। ये अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। उम्मीद आपको समझा है। और अपने को पता है एक्चुअल में रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ लीनियर 0 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। बाय रिमाइंडर थ्योरम अपन बोल सकते हैं रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लीनियर 0 0, तो अपन क्या करेंगे, ये x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू a मिलेगी, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ a के इक्वल आ जाएगा। और p ऑफ a 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल है ना। तो यहाँ से आपको ये पकड़ना है कि p ऑफ a इक्वल टू 0 है ना। ये यहाँ से x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, यहाँ से इसको ले जाके आपको यहाँ पर आकर रुकना है ना। आपको मेन टास्क है इस सब में ये निकालना, p ऑफ a इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ तक पहुंचना। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाला, अगर मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, ये x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, आपको चेक नहीं करना है, ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इतना समझा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। और अपने को पता है एक्चुअल में रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम से एक्चुअल में रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, p ऑफ लीनियर 0 0। तो अपन ये लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a, और रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये p ऑफ a इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ तक पहुंचना ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो यहाँ पर आपको बोल दिया है कि ये x माइनस 1 है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इन सारे क्वेश्चन में जो ये x माइनस 1 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको k फाइंड करना है। तो क्या आपको दिखा ये टाइप 2 है ना, आपको बोला है ये फैक्टर है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन ये सब सॉल्व करेंगे और मचाएंगे, खाली आप देखते हुए चलना, आप समझते हुए चलोगे तो आप मचाते हुए चलोगे एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है वो लिख लो। गिवन क्या है, आपको गिवन है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या है, ये फैक्टर है। फिर आपको फाइंड करना है k। तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में ना जहां से दिया वहां से स्टार्ट करो। क्या दिया आपको, आपको दिया कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वहां से स्टार्ट करो। तो सोल्यूशन में फर्स्ट अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x, जो कि किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूं कि रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि ये फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि रिमाइंडर इक्वल टू 0, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है। और अपने को पता है एक्चुअल में रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, p ऑफ लीनियर 0 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। अपने को पता है, यहाँ पे चाहिए तो सेकंड डाल लो ऐसे। सेकंड में अपने को पता है कि एक्चुअल में रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आता है,
पी ऑफ लीनियर 0 0, तो लीनियर 0 0, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला है x माइनस वन, तो ये x माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। और ये अपन कहाँ से बोल रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर p ऑफ 1 के इक्वल है, और अपने को पता है कि ऊपर से रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तो ये p ऑफ 1 0 के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना। इस सम में यहाँ पहुंचना, यहाँ तक सम को लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको समझा ये। तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0, है ना, p ऑफ 1 0 के इक्वल है। तो अभी p ऑफ 1 0 के इक्वल है, तो अपन थर्ड स्टेप में ये लेके चलेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, उसको सॉल्व करोगे आपको k मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर अपने को मिल गया p ऑफ 1 इक्वल टू 0, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में p ऑफ 1 फाइंड करेंगे और फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे, फाइंड p ऑफ 1 करेंगे, है ना। p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, फिर उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसको सॉल्व करोगे आपको k मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो अभी p ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 मतलब जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो p ऑफ 1 क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इसको सॉल्व कर लो। तो अभी आप देखो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 डाल देंगे, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, प्लस 1 प्लस के, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये आएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, और ये प्लस के, यहाँ से मेरे को के फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू -2। तो देखा आपको के की वैल्यू मिल गई, है ना। उम्मीद आपको समझा है ये, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।